दोस्तों हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग किस प्रकार से सुधार सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है, मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, इंटर्स वालों को मैथ पढ़ाता हूँ, तो दोस्तों ये देखने में आता है कि बच्चे को सारा याद होता है, वो सारा पेपर करके आता है, उसके बावजूद भी उसके कुछ नंबर कट जाते हैं। वो इसलिए होता है दोस्तों कि उनकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती है, वो कहीं का कहीं लिखते हैं, उनके जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो है अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों हम बताते हैं 4 स्टेप्स में आपको आप किस तरह से अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हाइट ऑफ अल्फ़ाबेट, हम जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर्स होते हैं, उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी है, ये कैपिटल लेटर्स है, और दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ए है। तो इस प्रकार से कैपिटल लेटर्स की जो हाइट है वो भी सेम होनी चाहिए, और जो जो ये स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारे, जो इनकी हाइट आती है, जिस प्रकार से एच होता है या डी होता है या बी होता है, तो उनकी भी जो हाइट है, लेंथ है, वो भी कैपिटल के बराबर में आनी चाहिए। दूसरी दोस्तों जो है साइज़ ऑफ स्मॉल लेटर्स, यानी कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका साइज़ हमारा सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ए आ रहा है और ई आ रहा है, आप अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो आप देख सकते हो इनका साइज़ बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर भी जो है सेम है सारा साइज़, तो स्मॉल लेटर्स का साइज़ हमारा सेम होना चाहिए। तीसरी बात जो आती है दोस्तों डिफरेंस ऑफ लेटर्स, यानी कि जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो चाहे हमारे कैपिटल हो चाहे हमारे स्मॉल हो, तो उनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो जी और एच में जो डिफरेंस है, और एच और ए में जो डिफरेंस है, और ए और एन में, इसी प्रकार से जो हम पूरा वर्ड लिखते हैं, एक स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उनका जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए और उनका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, जी हमने यहाँ पर लिख दिया और ए यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हो किस तरह से हमारी जो है लिखे हुए की जो डिफरेंस है वो गलत हो गया। तीसरी बात जो आती है दोस्तों डिफरेंस की होगी, और चौथी बात एंगल्स ऑफ लेटर्स की होगी, यानी कि हम जो भी लेटर्स लिखते हैं वो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उनका एंगल सेम होना चाहिए। अर्थात देखो अगर हम एच लिखते हैं और इस प्रकार से हम एच को लिखते हैं तो वैसा ही होना चाहिए, अगला एच हमारा थोड़ा सा तिरछा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी जो लेटर्स होते हैं उन सब का एंगल सेम होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो डी लिखते हैं, तो उसका एंगल भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सबका एंगल बिल्कुल सेम है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि एंगल्स उनका सेम होना चाहिए, उनका एंगल्स बिगड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिफ्थ बात जो फ्रेंड्स आती है वो है सेम साइज़ ऑफ कर्व। जो हमारा कर्व होता है अल्फ़ाबेट में, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, वो सेम होना चाहिए। वो किस प्रकार से हम बताते हैं, ये जो हमारा ए की गोलाई है हमारी, और अगला जो ए हम बनाएंगे उसकी भी गोलाई हमारी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो हमारा यू का कर्व है ये भी ठीक होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट यू बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर बनाते हैं, तो उसका भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि इससे बड़ा हमने ऐसे बना दिया। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है एक पैराग्राफ लिखने में भी। आपको रोज़ाना जो है आधे से 1 घंटा देना होगा एक पैराग्राफ रोज़ाना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इन 500 बातों को ध्यान में रखते हुए ये काम करना होगा।